पीएम मोदी आज राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11:30 बजे अजमेर में महिलाओं में होने वाले सर्विकल कैंसर के रोकथाम के लिए बच्चियों के देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान को 16,680 करोड़ की 43 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 21,800 युवाओं को सरकारी नौकरी और संगठनों में नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:45 बजे साड़ंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबलिंग, टेस्ट और पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सेमीकंडक्टर प्लांट तक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को तर्कहीन मानते हुए एजेंसी को फटकार लगाई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए सीबीआई की जांच में खामियों की बात कही है। शराब घोटाला केस में निचली कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को मोदी शाह की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए 2 लोगों ने साजिश रची, जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी ईमानदारी को कोर्ट ने भी माना है और सीबीआई ईडी के खेल की हवा निकाल दी है। बीजेपी को मेरा कत्ल करवाकर ही मुझसे आजादी मिलेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी दिल्ली में 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। शराब घोटाला केस में केजरीवाल के बरी होने के निचली कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बीजेपी और केजरीवाल की मिलीभगत का नतीजा करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पंजाब में बीजेपी और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया है और शराब घोटाले में केजरीवाल को बरी कर दिया है। शराब घोटाला केस में केजरीवाल को मिली राहत पर इंडिया ब्लॉक ने खुशी जताई है। तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को बीजेपी की चुनावी एजेंसी बताते हुए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल पर आया फैसला बीजेपी के लिए किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। जबकि यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो डरे नहीं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं और जीत कर उन्होंने दिखाया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगातार आज दूसरे दिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वामपंथी छात्र संगठन एआईएसए ने छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे की कॉल दी है। जबकि छात्रों ने बीती रात जेएनयू कैंपस में वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित और दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूका। लेफ्ट छात्र संगठन वीसी के इस्तीफे और यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 2 और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपियों की पहचान गिरधर और कुबेर मीणा के रूप में हुई है। अब तक इस केस में 14 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस को आशंका है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मिली फंडिंग का इस्तेमाल समिट को बदनाम करने के लिए हुआ था। प्रदर्शन के दौरान लॉजिस्टिक्स के लिए पैसा कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे पंजाब के बरनाला से केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलेंगे। कांग्रेस ने आज बरनाला में मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से एक मेगा रैली का आयोजन किया है। इस रैली में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई बड़े केंद्रीय और राजकीय नेता शामिल होंगे। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी पर मिले होने का आरोप लगाया है। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ने तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को और यूपी के सीएम योगी की तुलना करते हुए कहा कि योगी सरकार वहां मस्जिदें गिरा रही है और रेवंत सरकार यहां मस्जिदों को निशाना बना रही है। दोनों के निशाने पर मुसलमान हैं और दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब भी मुसलमानों की बात आती है तो दोनों पार्टी एक हो जाती है। मुंबई के करीब भिवंडी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में कपड़े की डाइंग का काम होता था। देखते ही देखते कपड़े और केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
महाराष्ट्र के जलगांव में हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर के बाद एक और हादसा हो गया, जिसमें 4 से 5 कारों की टक्कर आपस में हो गई, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। जानकारी के मुताबिक बस और ट्रक की टक्कर की वजह से सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया, जिसके बाद इस लेन में चल रही गाड़ियां दूसरी लेन से जाने लगी। तभी 4-5 कारें आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर लापरवाही ने कार चालक की जान ले ली है। बड़ाला में सड़क पर जा रहे कंटेनर से अचानक करीब 40 टन का लोहे का प्लेट नीचे गिर गया। इसकी चपेट में आने से कार चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर क्रेन और पोकलेन मशीन के जरिए कार से लोहे का प्लेट हटाया गया। प्लेट हटाने के बाद कार से मृतक का शव निकाला गया। पुलिस कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुरादाबाद में चार कारोबारी मोहम्मद अनीस की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मोहम्मद अरमान ने पिस्तौल लहराता हुआ वीडियो पोस्ट कर कबूल किया कि मैंने 3 से 4 गोली मारी और सिर्फ मैं ही गुनहगार हूं। मोहम्मद अरमान के मुताबिक चुनावी रंजिश में वारदात का अंजाम दिया है। कारोबारी मोहम्मद अनीस ने जान से मारने की धमकी दी थी, तो इसीलिए घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस हर एंगल में मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में एक साले ने अपने बहनोई की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के समय बहनोई असद स्कूटी से नमाज पढ़ने जा रहा था, तभी पीछे से बाइक से अपने दोस्तों के साथ आए साले जफर ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। गोली मारने वाला जफर इलाके का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के आरोपी जफर और उसके साथियों की तलाश में वो जुट गई है। मैनपुरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत अमित उर्फ चिल्लू नाम के गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश पर 2 संपत्तियां कुर्क की गई, जिनमें कोतवाली इलाके की 32,40,000 की संपत्ति और उरावली में 21,81,000 की संपत्ति शामिल है। आपको बता दें कि गैंगस्टर पर शराब फैक्ट्री मामले में पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। वही इलाके में ढोल बजवाकर मुनादी भी कराई गई। एमपी के रीवा में ट्रेनिंग ले रहे पुलिसकर्मियों को रील बनाना भारी पड़ गया है। पुलिस वालों ने वर्दी में रील बनाई तो विभाग ने एक्शन ले लिया। पुलिस वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कारण बताओ नोटिस दे दिया है। दरअसल पुलिस वालों का वर्दी में वीडियो वायरल होने के बाद विभाग तक पहुंच गया, लेकिन वर्दी को लेकर किए गए कमेंट्स पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के एसपी ने अनुशासनहीनता मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। वर्दी में शासकीय कार्यों के अलावा किसी भी प्रकार का विजय नियमों का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुगलसराय इलाके की खोया मंडी में छापेमारी के दौरान सैकड़ों किलोग्राम मिलावटी खोया बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये खोया पड़ोसी जिलों से लाया गया था। टीम ने मौके पर खाद्य विभाग और खोए के सैंपल भी लिए और करीब 2.5 क्विंटल खोया नष्ट किया। छापेमारी से खोया व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। मऊ में होली का त्योहार करीब आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए टीम ने 180 किलोग्राम संदिग्ध खोया जब्त किया, जिसके नमूने को जांच के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो खोया, नमकीन, घी और खाद्य तेल जैसे प्रोडक्ट्स के नमूने लेकर जांच कर रही है। मथुरा में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेलते नजर आए। इस खूबसूरत लम्हे का गवाह बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंचे, जो भक्तिभाव से झूमते गाते नजर आए। होली महोत्सव के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। T20 विश्व कप में आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला। श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम आज शाम 7 बजे टक्कर होगी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेहतर रन रेट के साथ मैच जीतना जरूरी। आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान के 2 मैचों में 1 पॉइंट है, जबकि न्यूजीलैंड 3 मैचों में 3 अंक के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता के अंतिम संस्कार के बाद लौटेंगे कोलकाता ईडन गार्डन्स में 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच को लेकर लौटने का फैसला लिया। रिंकू सिंह के पिता का कल निधन हो गया था, जिसके बाद रिंकू सिंह अपने गांव अलीगढ़ में पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। टीम की जरूरत को देखते हुए रिंकू सिंह ने टीम से जुड़ने का हिम्मत भरा फैसला लिया है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने पीएम मोदी को अपने रिसेप्शन में इनवाइट किया है। दोनों ने शुक्रवार को पीएम आवास में जाकर प्रधानमंत्री को रिसेप्शन का कार्ड दिया। इस मौके पर विजय और रश्मिका पारंपरिक ड्रेस में नजर आई। कपल ने प्रधानमंत्री को शॉल भी भेंट की। रश्मिका और विजय ने हैदराबाद में 4 मार्च को होने वाले रिसेप्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया है।